ये, ठीक है। तो गाइस मैंने इसका वीडियो पहले ही बनाया, जो HCF निकालना था उसको मैं पहले वीडियो में बना दिया हूँ। अब इसके लिए बना रहा हूँ न्यू, जो LCM निकालना है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से लिख लेते हैं हल, ठीक है। हल लिखने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। इस तरह से हल लिख लिए। अब करेंगे इसका हल, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 140, जितना लिखा हुआ है सेम उतना ही लिखेंगे, ठीक है। जो संख्या यहाँ लिखा हुआ है उसी को यहाँ लिखेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, इस तरह से एक कॉलम लेंगे जो कि इसको अंडरलाइन करेगा। क्या करेंगे, अब इसका अभाज्य संख्या निकालेंगे। देखो, प्रत्येक संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, है ना। गुणनखंड मतलब गुणनखंड के रूप में उसको व्यक्त करना है जो अभाज्य संख्या हो। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सा होता है, तो ये हम पता करेंगे, है ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारे होता है 2। कितना होता है, 2। यानी कि 2 से ये पूरा पूरा भाग जाएगा तब हम इससे भाग देंगे, और नहीं जाएगा तो नहीं देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ 140 है, 2 से क्यों नहीं जाएगा, आराम से जाएगा। 2 सत्ते क्या हो जाएगा, दोनों संख्या एक साथ चला जाएगा 14, और 0 को जैसे के तैसे उतार दो, यानी कि 70 हो गया। कितना हो गया, 70। उसी प्रकार फिर यहाँ लिखे अंडरलाइन करेंगे, फिर ये 70 जो है ऐसे कौन सी संख्या है, ऐसे ये पूरा पूरी भाग चला जाएगा जो अभाज्य संख्या होना चाहिए, ठीक है। जो एक के साथ, एक के अलावा और किसी से सेम संख्या के अलावा दूसरा संख्या से भाग नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ देखो 70 लिखा हुआ है, इसका मतलब फिर से 2, है ना। कहे कि 2 से ये पूरा 70 भाग जाएगा, 2 तिया 6, 2 5 10। कैसे, यहाँ से 6 हटा दिए, यहाँ एक बचा, इधर लेके 10 हो गया, ठीक है। 35 में कितना हो गया, खत्म। अब फिर से अभाज्य संख्या को लेंगे वैसे ही सेम टू सेम। तो ये जो है 35 है, ये 2 का पहाड़ा में पूरा 35 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना। 3 में 35 आता नहीं है, 4 में 35 आता नहीं है, 5 का पहाड़ा में आ जाएगा, ठीक है। 5 का पहाड़ा में ये 35 पूरा आ जाएगा। 5 किस लिए, 5 इसीलिए का है कि ये एक अभाज्य संख्या है, तो 5 का पहाड़ा में ये कितना बार में आ जाएगा, 7 बार में, ठीक है। यहाँ तक खेल खत्म हो चुका है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर 7 आ गया, ठीक है। 7 आ गया है, तो 7 जब आया तो इसके लिए और कौन सा संख्या से भाग जाएगा, ये 7 ऐसी संख्या है जो केवल 7 से ही भाग जाता है। तो इसका मतलब ये जो हो गया 7, और 7 का पारा में ये हो जाएगा 1। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, जो 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 संख्या निकल गया साइड में उसको हम लोग लिखेंगे अभी इसका गुणनखंड। ये 2, फिर 7 में फिर 2, फिर उसके बाद गुणनखंड में 5, फिर उसके साथ में गुणनखंड में 7, फिर ये 1 को भी लिख दो, खत्म, ठीक है। अब एक को हालांकि नहीं दिखाता है, फिर भी हम लिख देंगे। ये 2 2 सेम संख्या, इसीलिए 2 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, गुना 5 गुना 7। अब बराबर देखो यहाँ आ जाएगा हमारा 140, ठीक है। जब 140 आ गया तो ये हमारा हो गया LCM, ठीक है। ये हम लोग को क्या पता चल गया, गुणनखंड प्रत्येक रूप से हम LCM निकाल सकते हैं, इस तरह से निकाला जाता है, ठीक है। तो गाइस आई होप आप सभी को समझ में आया होगा ये वीडियो किस तरह से लगा, कैसे लगा, और कमेंट जरूर कीजिएगा। और थोड़ा से कमेंट करने